श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेजर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में 4 लेक्चर पब्लिश हो चुके हैं। यह आपका 5वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मीय साम्यावस्था में स्वतः उत्सर्जन एवं उद्दीप्त उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकताओं की निष्पत्ति कि दोनों की जो संक्रमण प्रायिकता है उनका अनुपात कैसे फाइंड किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने आइंस्टीन के रिलेशन देख लिए थे और आइंस्टीन के रिलेशन में आइंस्टीन के कोफिशिएंट देख लिए थे और आइंस्टीन के कोफिशिएंट में सहसंबंध रिलेशन हमने स्थापित कर लिया था। तो आज की क्लास में हम जो स्वतः उत्सर्जन है और उद्दीप्त उत्सर्जन है उन दोनों की जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, P से, ठीक है। और जबकि रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो दोनों की जो प्रायिकता है उनका जो अनुपात है उसको हम ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि लेजर के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो किस किस के आपको टॉपिक का नाम ऊपर दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा नीचे से ले लेते हैं हम। तो PNM, ठीक है, स्वतः या फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए SP और PNM ST, ठीक है। इन दोनों का अनुपात हमको निकालना है। ये क्या है, स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता, और ये क्या है, उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता। तो इन दोनों का अनुपात हमको फाइंड कर लेना है। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे हम, देखो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो सेकंड क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था, जब हमने आपको इनकी ट्रांजैक्शंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालना सिखाया था। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, केवल मतलब जो आइंस्टीन रिलेशन है, आइंस्टीन का जो कोफिशिएंट है उस पर। तो इसका आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है आपको पता है, ऑटोमेटिक ए ट्रिक आपको बता रखी है। तो क्या लिखेंगे अपन, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। तो किस पे डिपेंड करेगी, ए एन एम पर, और ये किस पे रिप्रेजेंट करती है, बी एन एम और यू न्यू पर। ये यू न्यू पर और क्यों करती है, क्योंकि ये क्या है, उद्दीप्त उत्सर्जन, और उद्दीप्त उत्सर्जन में क्या है, फोटोन आपतित कराना पड़ता है। तो ये क्या है, आपतित फोटोन का ऊर्जा घनत्व है, तो उस पर भी डिपेंड करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब देखो अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यून्यू का मान रखना है। यून्यू का मान आपको याद होगा, यून्यू का मान हमने निकाल लिया। यून्यू आपको सभी को पता है ना, ऊर्जा घनत्व है। ये लिख भी देता हूं, चलो, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। अब देखो यून्यू का मान आपको पता होगा, हमने निकाल लिया था। यून्यू बराबर क्या आएगा, ANM बटा BNM, ठीक है, 1 अपॉन, अब ये अपॉन में e की पावर h न्यू बाई KT, ठीक है, BMN बटा BNM -1, ठीक है। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या मान आएगा बताओ। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ANM से ये ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मान बचेगा, यहां पे लिख देते हैं इस मान को, जो आएगा बताइए क्या आएगा, e की पावर h न्यू अपॉन KT इंटू BNM -1। यही मान आएगा कि नहीं आएगा, अगर यू न्यू का मान मैं इसमें रख दूं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई इसका मान पुट करने पे। और आपको ये चीज भी पता है, क्या पता है आपको, कि BNM इक्वल होता है BMN के। ये कैसे पता है हमको, आइंस्टीन का फर्स्ट रिलेशन हमने देखा था ना, वो क्या कहता है, BNM अपॉन BMN इक्वल टू 1। तो BNM किसके बराबर है, BMN के। तो ये क्या हो जाएगा, वो e की पावर h न्यू बाई KT -1, ठीक है। तो स्वतः उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकताओं का अनुपात किसके बराबर आता है, e की पावर h न्यू अपॉन KT -1 के बराबर। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इन सभी को मैं हटा देता हूं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्या रह जाएगा, केवल
इसका मान क्या आ जाएगा, ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1। अब इसमें दो केस संभव है। क्या संभव है? केस नंबर 1, पहला केस क्या होगा, यदि एच न्यू इज ग्रेटर देन के टी, और दूसरा केस क्या होगा बच्चों, यही दो चीजें तो हो सकती हैं, या तो एच न्यू के टी से ज्यादा होगा या के टी इज ग्रेटर देन एच न्यू। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल है। पहले केस को लेके चलते हैं। पहले केस में क्या होगा, देखिए पहले केस की अगर कंडीशन की हम बात करेंगे तो पहले केस में अगर एच न्यू का मान के टी से ज्यादा है तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.71। तो ये क्या होगा, एच न्यू अपॉन के टी, ऑब्वियस सी बात है एच न्यू अपॉन के टी क्या होगा, 1 से अधिक। तो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी भी क्या होगा, 1 से काफी अधिक। और e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 भी क्या होगा, 1 से अधिक। और e की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 क्या है आपकी, पी एन एम स्वतः है और पी एन एम उद्दीप्त, इनका अनुपात यही तो है, एस पी अपॉन एस टी। स्वतः उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकता और उद्दीप्त उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकता का अनुपात है ये। ठीक है, अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये 1 से ज्यादा आ रहा है। कहने का मतलब अगर ये 1 से ज्यादा आ रहा है ये अनुपात, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन ज्यादा है, किससे, सॉरी स्पॉन्टेनियस इमिशन ज्यादा है, किससे, स्टिमुलेटेड इमिशन से। अर्थात यहां पर जो आपका स्वतः है उत्सर्जन है वो प्रभावी है बजाय उद्दीप्त उत्सर्जन के। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेजर बनाना आसान होगा कि नहीं, मुश्किल होगा, क्योंकि लेजर का सिद्धांत क्या कहता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होना चाहिए, और स्टिमुलेटेड इमिशन कम हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ज्यादा हो रहा है। अतः एच न्यू का मान के टी से ज्यादा होगा बहुत, तो क्या होगा, लेजर का निर्माण करना टफ हो जाएगा। और यही बात देखो आपको इससे पता चलती है, न्यू का मान क्या है, एच तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट, एच क्या है यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, न्यू और टी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी किसकी, आपतित फोटोन की, टेम्परेचर किसका, जहां पर ये संक्रमण हो रहा है। ठीक है, तो न्यू का मान यदि अधिक है, यदि न्यू का मान अधिक है तो लेजर बनाना मुश्किल होगा। यही क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पूछा था। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा कि किस लेजर का निर्माण मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल है, किस वेव से या किस रे से लेजर का निर्माण सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो उसका आंसर क्या होगा, एक्सरे से या फिर गामा रे से, क्योंकि एक्सरे और गामा रे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा। और ये अपन ने किस में देख लिया था, जो रिलेशन देखा था एक, उसमें भी तो अपन ने यही बात देखी थी। तो उससे अपन को क्या पता चला कि क्या होता है, जो रिलेशन अपन ने देखा था, ए एन एम अपॉन बी एन एम। ठीक है, और ये क्या देखा था, समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के क्यूब के। तो इससे भी तो अपन को क्या पता चला था, इससे भी अपन को यही पता चला था कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा उद्दीप्त उत्सर्जन कम होगा। इससे भी यही पता चल रहा है, मतलब ये दोनों चीजें एक जैसी है ना, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, जब kT का मान h न्यू से अधिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, दूसरे से केस को सॉल्व करने के लिए अपन को इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करना होगा। और e की पावर x का बायनोमियल एक्सपेंशन आप सभी जानते हो, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या होगा e की पावर h न्यू बाई kT का, e की पावर h न्यू बाई kT 1 + h न्यू बाई kT प्लस h न्यू बाई kT का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल सो ऑन। पर देखो t क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, टेम्परेचर हम हाई लेके चल रहे हैं, kT हाई है, kT ज्यादा है, तो जो हायर पावर्स है उनको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो क्या लिख दो, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स।
ठीक है, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, इसको यहां पे लिख देता हूं, केस 1 को हटा देते हैं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या रह जाएगा, मान बताइए, ई की पावर एच न्यू बाई के टी इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए, 1 प्लस एच न्यू बाई के टी, और 1 ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 1 प्लस एच न्यू बाई के टी माइनस 1, अर्थात ये एक से एक कट जाएगा, एच न्यू बाई के टी रह जाएगा, और ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 क्या होता है, जो रेशियो हमने निकाला है किस किस का, स्वतः उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकता और उद्दीप्त उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकता। ठीक है, ये कितना आ गया, एच न्यू बाई के टी। तो एच न्यू बाई के टी क्या है, आपको सभी को दिख रहा है, के टी ज्यादा बड़ा है इसलिए क्या है, एक से छोटा, तो ये जो अनुपात है वो क्या आएगा, एक से छोटा आएगा, और एक से छोटा आएगा इसका मतलब क्या पता चल रहा है, पी एन एम स्पॉन्टेनियस इमिशन कम है किससे, पी एन एम स्टिमुलेटेड इमिशन से, अर्थात स्टिमुलेटेड इमिशन की जो प्रायिकता है वो क्या है, ज्यादा किसकी तुलना में, स्पॉन्टेनियस इमिशन की तुलना में, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन प्रभावी है, किस पे डोमिनेट है, उद्दीप्त उत्सर्जन, स्वतः उत्सर्जन पे, और यही तो लेजर का सिद्धांत है, हमको क्या चाहिए, उद्दीप्त उत्सर्जन ज्यादा चाहिए इसके बजाय, स्वतः उत्सर्जन के बजाय। तो लेजर बनाना किस कंडीशन में ज्यादा आसान होगा, जब KT इज ग्रेटर देन एच न्यू हो। ये बात आपको समझ में आ रही है, इससे ये बात सिद्ध भी हो रही है। अगर एच न्यू छोटा है तो मतलब एच तो कांस्टेंट है, न्यू छोटा है, मतलब आवृत्ति का मान जब कम होगा लेजर बनाना तब आसान होगा। तो ये आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको देखो, एक चीज और हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं, यहां तक आपने कर लिया। अब अगर हम डिस्कस करना चाहें लेजर की फेवरेबल कंडीशन या सूटेबल कंडीशन, तो लिख देता हूं लेजर के लिए सूटेबल कंडीशन। तो लेजर के लिए क्या सूटेबल कंडीशन है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान कैसा होना चाहिए बताओ, कम या ज्यादा, कम। एग्जाम्पल बताओ क्या है इसका, मेजर। मेजर में क्या होती है, माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए सबसे आसान किससे बन सकती है लेजर, माइक्रोवेव से, और सबसे टफ एक्सरे और गामा रेज से। दूसरा, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अधिक। या मोर लिख दो, या अधिक मतलब ग्रेटर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अधिक। ठीक है, तो टेम्परेचर अधिक होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी, कहने का मतलब एच न्यू ज्यादा होगा, सॉरी KT ज्यादा होगा एच न्यू से। तो इस ही कंडीशन में लेजर आसानी से कंस्ट्रक्ट हो पाएगी, जो अभी अभी हमने देखा। तो ये बात समझ में आ गई ना, लेजर बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी तो क्या रखनी पड़ती है, कम, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अधिक। और इसी का एग्जाम्पल है मेजर। मेजर में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और टेम्परेचर के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अमोनिया लेजर के बारे में और बता देता हूं। इन्हीं से एक एग्जाम्पल इन्हीं का है, तो ये है यह अमोनिया लेजर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये भी जो सेकंड कंडीशन थी, कौन सी, KT इज ग्रेटर देन एच न्यू, उसका पालन करता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो अमोनिया होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु नाइट्रोजन के 1 परमाणु से जुड़े होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 परमाणु 3 लेवल्स का निर्माण करते हैं, एनर्जी लेवल्स का। उन्हीं के बीच में 2 स्टेट में नाइट्रोजन हो सकता है।
तो जिस स्टेट में नाइट्रोजन होता है उसी की जो एक होती है लोअर एनर्जी स्टेट, एक होती है हायर एनर्जी स्टेट। तो जो हायर एनर्जी स्टेट वाला नाइट्रोजन है उसी को अपन किस में ले जाते हैं, रेजोनेंस कैविटी में, और वहीं से क्या होता है, लेजर का निर्माण। तो इन सब चीज़ों को अभी डिस्कस करने के लिए हमें पहले पढ़ना होगा लेजर के निर्माण की प्रक्रिया, पंपिंग, 2 लेवल लेजर, 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर, इनके एग्जाम्पल। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऊष्मीय साम्यावस्था पर, टॉपिक का नाम ऊष्मीय साम्यावस्था पर कैसे स्वतः और उद्दीप्त संक्रमण प्रायिकताओं का अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा कौन सी लेजर के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, कौन कौन सी हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा अमोनिया लेजर के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर्स में।